आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, समर्पण, जीवन दर्शन, भक्ति भाव, स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले सप्ताह हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हम सब ने विष्णु सहस्त्रस्तोत्र नाम पाठ का श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब मिलकर भक्ति भाव पर उनके विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो, हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख मिचोली हमें न भाए, जगमाया के जाल बिछाए, रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर, धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया,
बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर। कहाँ खो गए हमको लुभा कर, गोविंद गोविंद मीरा गाई, गोविंद गोविंद मीरा गाई। गण का तारे कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वह हम सबके साथ भक्ति भाव पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करते हैं और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रातः स्मरणीय
चरण वंदनीय गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम भक्त का भाव हो तो भगवान मिल जाते हैं विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी प्रबुद्ध संतजन भगवत भाव से श्रवण करें। भक्त का भाव हो भगवान के प्रति तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान की अनेक ललित लीलाएं हैं। उपरोक्त संदर्भित विषय के क्रम में आज हम भगवान के तो प्रिय अनन्य भक्तों का प्रसंग लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभिमुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा होकर रहता है उसके नित्य योग क्षेम की व्यवस्था में करता हूँ। कोई भगवान के शरणापन्न होकर तो देखे। अच्छा देखिए, भगवान योजना कितनी बड़ी बनाते हैं और कहां से कैसे कैसे। मन में अर्जुन मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अब लीला देखिए, अर्जुन से कहा मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अर्जुन ने कहा अभी ले आता हूँ। धनुष वार लेकर वीरवर अर्जुन चल पड़े। श्री कृष्ण करने वाले। तो एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। अब संयोग से अर्जुन उसी वन में पहुँच गए जहाँ हनुमान जी कदली वन। तो हनुमान जी केलों के बड़े बड़े वृक्षों के बीच में बैठे जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चिंतन में रमे हुए। अर्जुन ने नहीं देखा। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े और हनुमान जी जय सिया राम जी करते हुए प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, कौन हो तुम? चोरी क्यों की फूलों की? ये राम जी का बगीचा है। अर्जुन बोले कि अरे पूजा के लिए ही तो फूल तोड़े हैं। हनुमान जी बोले, राम जी का बगीचा है, मर्यादा यहाँ प्रमुख है, पूछकर तो तोड़ना चाहिए। पूछते। अर्जुन ने कहा, अरे क्या इसमें भी क्या पूछना, पूजा के लिए ही तो फूल तोड़े। हनुमान जी ने कहा, किसकी पूजा के लिए? कहा, भगवान के पूजा के लिए। हनुमान जी बोले, कौन भगवान? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह रहे थे, आप क्यों कहने लगे ले जाओ ले जाओ? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले कि जिसके भगवान ही चोर हों वो कोई, ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि हमारे भगवान को चोर कहते हो? अरे उन्हें तो सब चोर कहते हैं। अब हनुमान जी ने तो किया विनोद। अब अर्जुन बोले कि मैं राम जी को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या है राम जी में? धनुष बाण लिए रहते हैं, इतनी शक्ति नहीं कि धनुष पर बाण चढ़ा के समुद्र पर पुल बांध देते। बंदरों को बुलवाया, पत्थर पहाड़ ढुलवाए। अब मेरे पास धनुष बाण है, अभी चलो मैं समुद्र पर पुल बना के दिखा दूं। अभी हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी के कई बंदर उस पुल से पार हो गए थे। हाँ हाँ, तो हनुमान जी ने कहा, तुम जो पुल बनाओ उस पर से राम जी का ये एक बंदर पार हो जाए तो बताना। अर्जुन ने कहा, अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले, अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे सो मैं करूंगा, शर्त हो गई। अब अर्जुन ने कहा कि चलो। अर्जुन ने बाण की वर्षा की। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। आनन फानन में कई योजन का ऊंचा पुल बना दिया।
हनुमान जी से कहा देखो पुल तैयार है। हनुमान जी ने देखा, हाँ पुल तैयार है। हनुमान जी बोले तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। 1000 योजन का बड़ा विशाल रूप बनाया और एक एक योजन के बड़े बड़े पत्थर रोम रोम में बांधे। और ये भयंकर रूप देखा और अर्जुन तो कांप गए, आंख बंद कर ली, आंसू बहे। अब अर्जुन ने जो देखा, अर्जुन सोचने लगे, हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, और बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सौ। इनसे झगड़ा मोल ले लिया हमने। अब कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, विनती विनीत करे वीर बनवारी सौ, कि ब्रज पर संकट देखी आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सौ। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, होने न दीनऊ घारी, बढ़ायो चीर मुरारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उसी रूप में जो आए और जो चलकर पुल पर चरण रखा तो चले उसगा पाताल तुरंता। पुल का पता ही नहीं कहाँ गया। अब अर्जुन ने देखा हनुमान जी सामने। अर्जुन ने कहा मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैंने वचन दिया था पूत टूट जाए तो मैं जलकर भस्म होऊंगा। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बड़ी कीमती है। अर्जुन ने कहा कि तो हार चुकार करके हम जिंदा रहें। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, अब तो मरूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, बस अब लकड़ी और चिता। अब हनुमान जी ने भी यह सोचा, यह तो बड़ा झंझट हो गया। अब अर्जुन माने नहीं। तब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। तब तक देखा कि अर्जुन बिल्कुल तैयार। तो भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए, और जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए तो हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े, अर्जुन ने भी हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता बोले भक्तराज ये आग क्यों जलाई, भोजन बना रहे हो क्या? भोजन बनाओ तो हम भी सम्मिलित रहें। अर्जुन बोले महाराज अब तो भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। बोले क्यों? महाराज मैंने कहा था मैं पुल बनाऊंगा, हनुमान जी ने कहा था हम तोड़ देंगे, हमने कहा था तुम तोड़ दोगे तो हम चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे, और इन्होंने पुल तोड़ दिया। तो धर्म पर तो हमें प्राण देना ही चाहिए, वचन पर प्राण देना चाहिए, क्षत्रियों को अन्न पर प्राण देना चाहिए, और इसलिए मैं जलने जा रहा हूं। आप बताइए। सो ब्राह्मण देवता बोले अवश्य, धर्म पर तो प्राण तुरंत दो, अन्न पर तो प्राण। हनुमान जी ने मन में सोचा ये और जल्दी मारेंगे इसे, ये बेचारा जैसे तैसे समझता भी, लेकिन ये धर्म की दुहाई दे देकर मार डालेंगे इसे, मरो। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने क्या बोले, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम दोनों ने शर्त लगाई? हाँ लगाई। निर्णय करने वाला तीसरा कौन था? बोले तीसरा कोई नहीं, हम ही लोग थे। भगवान बोले वाह, ये कोई नियम होता है? निर्णय है, निर्णय करने वाला तीसरा होता है।
हाँ ये बात तो है, ठीक, दोबारा पुल बनाओ। और फिर हनुमान जी उसे तोड़े तो ठीक, तुम चिता में जलकर भस्म हो जाना, और नहीं तोड़ पाए तो तुम जो कहोगे हनुमान जी माने। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर ली, अर्जुन ने भी स्वीकार कर ली। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने, और हनुमान जी फिर उसी रूप में भगवान कृष्ण देख रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि कहीं टूट न जाए पुल। तो भगवान ने एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में तो ऐसे प्रकट रहे और कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए, और हनुमान जी पार गए। हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों। हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। अब ब्राह्मण गायब और रक्त की धारा कैसी। तो हनुमान जी दौड़े, अर्जुन भी गए पुल के नीचे, तो देखा वहां श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। हनुमान जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन ने भी भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने दोनों को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप आ गए, मैं हार गया, अर्जुन जीत गए। भगवान ने कहा, मैं यही चाहता था। अर्जुन ने कहा, अब मैं बताऊं क्या करना ही नहीं, मैं जो कहूंगा सो ये करेंगे। भगवान बोले, अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इनको तैयार किया है, मौका लगे तब बोलना, अभी नहीं, मैं बताऊंगा तब। हनुमान जी ने कहा, याद रखूंगा प्रभु। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर आ गए। बहुत दिन तक बात बनी नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुरानी जी का आतिथ्य स्वीकार करके लौट आए। अब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया, होगा होगा होगा। अब युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, एक दिन दुर्योधन भी आया, अर्जुन भी आए, और भगवान ने कहा, एक ओर मेरी सेना रहेगी और एक ओर मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन पहले आए पर सिरहाने बैठे, अर्जुन बाद में आए चरणों में बैठे। भगवान सोने की लीला कर रहे थे। नेत्र खोलकर बोले, अर्जुन तुम्हारी मैं क्या सहायता करूं। दुर्योधन बोले, मैं पहले आया हूं। भगवान बोले, हमने तुम्हें देखा बाद में है। नहीं, पहले मुझे वरदान मिले। अच्छा मांगो। दुर्योधन ने तो ठीक है अर्जुन मांगे। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्णा, मैं केवल आपको चाहता हूं, आप मिले मुझे बस। अरे मैं लड़ूंगा नहीं, नहीं मुझे आप ही चाहिए, आपके साथ। हरि अगर साथ हो तो हार भी अच्छी। भगवान आपके साथ। भगवान को मांग लिया अर्जुन ने, और दुर्योधन ने सेना और भूषक पाई। अब युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी को अब बुलाओ। अर्जुन बोले, प्रभु आप भी चलो। तब अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अब अर्जुन मांगने आए हैं, युद्ध होगा और आपको चलना है। अर्जुन तो कह रहे थे युद्ध तो मैं लड़ूंगा, आपको क्या करना है। तब मैंने कहा कि श्री राम अवतार में श्री हनुमान जी के बिना मैं युद्ध नहीं लड़ सका, तो तुम अकेले इस अवतार में कैसे करोगे। हनुमान जी के बिना विजय नहीं मिलेगी। बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहाँ लगी ढोते। सतजो जन सिंधु तरंग तरंगते, जान की जान कोई नहीं खोते। रहते रघुबीर अधीर पुनि, वनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हटी जो सहाय न होते। हनुमान हटी जो सहाय न होते। इसलिए हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा कि जो आ गया, पर हम राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण से कहा कि हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तो हमारे सिर पर ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, सो बात नहीं, हम चलेंगे तो जरूर, लेकिन हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते। बिना कथा सत्संग के रह नहीं सकते। अर्जुन बोले, सुन लो, वहां कथा होगी, सत्संग होगा कि लड़ाई होगी। अगर वो कथा सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही काहे को होता। हनुमान जी बोले, हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते। रावण रथ में बैठकर आता है, रावण रथी वीरत रघुवीरा। भगवान धर्मरथ की वर्णन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, पर हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो, तुम चलो, हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे।
भगवान कृष्ण ने यह शर्त मान ली और अर्जुन के साथ श्री हनुमान जी आए और अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। और जब अर्जुन वाण वर्षा करते तो भीष्म पितामह का रथ दूर तक खिसकता और जब भीष्म पितामह वाण वर्षा करते तो अर्जुन का रथ थोड़ा खिसकता। तो भगवान से अर्जुन कहते, प्रभु देखिए पितामह का रथ कितना पीछे गया, अपना रथ तो थोड़े खिसका, नीचे देखिए। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वाले के वजह से सब चमत्कार हो रहे हैं। पर भगवान ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा और इसीलिए अर्जुन के मुंह का तो बहाना था, गीता तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को सुनाना चाह रहे थे। और जिसने भगवान के श्री मुख से गीता सुनी हो, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और उनके मुख से गीता सुनी हो, इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हुए। युद्ध हुआ। कर्ण के तरकस में एक बाण जो किसी के भी ले सकता था प्राण, बड़ा शक्तिशाली बाण। उसने कर्ण से कहा था कि मैं इच्छा रूपधारी नाग हूं, बाण बनकर तुम्हारे तरकस में रहूंगा। अर्जुन से मेरा भी विरोध है। खांडव देश का निर्माण करते समय अर्जुन ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। मैं भी अर्जुन के प्राण लेने के लिए सक्षम। कर्ण के पास वह बाण, और एक दिन ऐसा आया कि कर्ण ने वही बाण चलाया और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। देवता आकाश में हाहाकार करने लगे और सब ने कहा, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण से सब ने कहा कि हे भगवान अर्जुन को बचाओ, अर्जुन को बचाओ। और भगवान कृष्ण हनुमान जी से बोले, हनुमान जी अर्जुन को बचाओ। ये भगवान हनुमान जी से कहते हैं। क्यों? क्योंकि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है टारो। जो तुम सो नहीं जाता है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और धन्य है श्री हनुमान जी। जैसे ही भगवान ने कहा, हनुमान जी को देर ही नहीं लगी। रथ पर विराजमान थे, थोड़ा वजन बढ़ा दिया, धरती फट गई और रथ समेत पाताल में चले गए। अब वाण को कोई लक्ष्य ही नहीं मिला, पृथ्वी पर चलकर व्यर्थ हो गया, फिर दोबारा चल ही नहीं सकता था। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर रथ सहित हनुमान जी बाहर आए। और जब बाहर आ गए तो भगवान ने कहा कि श्री हनुमान जी, एक समय श्री राम अवतार में हमें और लक्ष्मण को बचाने के लिए आप पाताल गए थे, आज हमें और अर्जुन को बचाने के लिए पाताल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति हैं। अर्जुन के लिए यह सब व्यवस्था पहले से करते हैं, लेकिन किसकी व्यवस्था भगवान करते हैं? अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना लिया कि बस इस रथ पर बैठकर मैं लड़ूंगा, बाण चलाऊंगा, कार्य करूंगा, पर इस रथ के सारथी बनकर आप, इस रथ की लगाम आपके हाथ। और इसी तरह हम अपने जीवन में ऐसे सोच लें कि इस जीवन में जो आप कराएंगे वही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव। लेकिन हमारे इस जीवन रथ के सारथी आपके हाथ, इस जीवन रथ की लगाम। ऐसे ऐसे भाव से अगर कोई भर कर रहता है तो भगवान उसके प्रेम के कारण उसके हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं। ऐसे प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण, जो आश्रित भक्त को निर्भय करते हैं, निर्द्वंद बनाते हैं उसका जीवन। और वे कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करे तो मैं उसका उद्धार करूंगा। जिस तरह अर्जुन रथ में रथी होकर बैठे पर सारथी भगवान को बनाया, इसी तरह हम लोग भी
अपने जीवन रथ में रथी होकर बैठे, पर इस रथ के सारथी भगवान हों। अगर ऐसा भाव हो जाए तो भगवान अपने प्रेम से धन्य कर देते हैं। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों की यह मर्यादा प्रेम की चर्चा हमारे आपके जीवन को धन्य करे। इसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ प्रेम से, भगवत भाव से भगवान कृष्ण के माधुर्य भाव का सुमिरन चिंतन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वशनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं शङ्खं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिं मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरिओम हरिओम सभी को। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन कृष्णकांत तिवारी जी के मुखारबिंद से भक्ति भाव पर उनके भाव को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, अगर हम सबके भाव अच्छे हों तो परमात्मा मिल ही जाते हैं। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। बनवासी बन राज
से नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चली जानकी बनकर अपनी प्रीतम की परछाई। नर नारी पशु पंछी सबका मन अब नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़े बन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े बन जाने पर देखा करती गैया, वैसे ही रो रो कर देखी राम लखन को मैया। माया ममता महल मोह इन सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। लक्ष्मण बिना महल है सूना, सीता बिना रसोई। राम बिना है सूनी अयोध्या, सारी प्रजा रोई। छोड़ के कलियों की गलियां कांटों से नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। बनवासी बन राज दुलारी सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ।
तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your NPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi." Authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. Hey guys, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के
अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सबने मिलकर भगत के भाव अगर सच्चे हों तो भगवान मिल जाते हैं, इस पर उनके भाव उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जाना और समझा। इस मंच पर आज की यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी है। साथियों मित्रों, इस मंच पर अब मैं आपके साथ अपने भाव अपने विचारों को साझा करने का प्रयास करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर दादा की वाणी के संदेशों का श्रवण करते हुए उसे अपने जीवन में मनन और निध्यासन करते हुए इस जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का एक प्रयास करना चाहिए, जिसे उसे हमें अपने अंश के रूप में मृत्यु लोक की भूमि पर भेजा। Fill the day with full of energy, the sun behind the small cloud. So nice, see you the most happiest person. Be clean rather than clever. Be nothing, do nothing, do only karma. As the company, so as the colors. Work is workship. As you think, so you becomes. कमल मुआ तो खुदा हुआ, कन कन ही गॉड। लव इज लाइफ, लाइफ इज लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। वर्क इज वर्कशिप। Everybody has a confirmed return ticket, but date of journey is not confirmed. So always live in the present and enjoy the life. Save water, save paper, save petrol. Adopt at least one plant, save earth. Donate blood, save life. साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी सुझाव अपनी प्रतिक्रिया आप हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के फीडबैक फॉरम में जाकर हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से लिखकर भी साझा कर सकते हैं। आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी लिखकर साझा कर सकते हैं। साथियों मित्रों, आपके द्वारा भेजा गया आपका सुझाव, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रिया, आपका अनुभव, आपका ज्ञान इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा, ताकि इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आप सबके साथ साझा किया जा सके। साथियों मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की। साथियों मित्रों, इस मंच पर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अगर जिंदगी, समय और परिस्थितियां अनुकूल रही तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ में सेहत संबंधी जानकारी के साथ में सामाजिक दायित्व के मुद्दों पर आप सबके समक्ष हमारे विद्वान साथी अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे रुखसत होता हूँ और आइए हम सब मिलकर श्रवण करें इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। आप सबका
पुण्य कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम को श्रवण करने के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंद अवश्य हम सबके साथ साझा करें। आप सबका शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। आभार, आभार, आभार। शुक्रिया, शुक्रिया। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाय जग, ऊंचे चढ़ के देखिया ता कर कर ये यग। फरीदा जो तै मारन मुकियां, तिना न मारे कुम, आपन ड़य कर जाए पैर तिना दे चुम। फरीदा जाता खट्टण वेल, ता तू रता दुनी स्यों, मर्ग सवाई नी, जा पर आता लद्या, जा पर आता लद्या। फरीदा काली जिनी न रावया, तौली रावे कोई कर साईं स्यों पिर हड़ी, रंग नवेला होए, रंग नवेला हो। चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है। गमों को दिल से भुलाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, चराग दिल के जलाओ के ईद
करो अब सलामती की दुआ, हुजूर उसके करो अब सलामती की दुआ, हुजूर उसके करो अब सलामती की दुआ। सरे नयाज झुकाओ कि ईद का दिन है, सरे नयाज झुकाओ कि ईद का दिन है। तराने झूम के गाओ कि ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ कि ईद का दिन है। चराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है। सभी मुरादें हो पूरी हर एक सवाल की, सभी मुरादें हो पूरी हर एक सवाल की, सभी मुरादें हो पूरी हर एक सवाल की। दुआ को हाथ उठाओ कि ईद का दिन है, दुआ को हाथ उठाओ कि ईद का दिन है। तराने झूम के गाओ कि ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ कि ईद का दिन है। चराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है, चराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।